हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में घटना चक्र से मॉडर्न इंडिया के टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप सभी को मदद मिल सके, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, और साथ में इस नोट्स को आप लोग पढ़ ले, जो कि पूरे टॉपिक का कंपाइलेशन है, और आप देखेंगे कि सभी पॉइंट को इसमें कवर करा गया है। और फ्रेंड्स, यदि नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इस नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.यू. ह्यूम ने किया था, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। किसने? ए.यू. ह्यूम ने किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड निवासी थे, जो कि अवकाश प्राप्त इंडिया में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, समाजकारी कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? असैनिक सेवक हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.यू. ह्यूम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसकी स्थापना किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो टोटल कितने भाग लिया था? तो 72 ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, जबकि ये पुणे में होने वाला था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई, इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, और ये बम्बई में हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। इनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसमें से किसने किया था? ए.यू. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एस.एन. बनर्जी ने किया था। और इसमें प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो ए.यू. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो आप लोग एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, और आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए बार बार, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि उसी नोट से सभी क्वेश्चन आप देखेंगे जो आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग को पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हितों के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सभी ऑप्शन को देखा है, तो उसमें सी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल इसमें शिक्षित वर्ग को
कहा गया है जो पूर्ण सहमति है जो महत्वपूर्ण और किसी काम के लिए अपना विचार प्रकट करना, जबकि ये सभी के लिए ये लागू होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करा था, तो इसमें कौन जाएगा? AU ह्यूम हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने करी थी। और पहला जो हुआ था बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड इसका डफरिन हो जाएगा, जो कि 1884 से 1888 का इसका शासनकाल था। और फिर फ्रेंड्स, इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जो कि डफरिन ने ही कहा था जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो किसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, जिसका शासनकाल कितना था? तो इसका शासनकाल जो था 1884 से 1888 तक था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन के वाइसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुआ था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कितना हुआ था? तो 1 मई 1897 ईस्वी को हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? तो नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो फ्रेंड्स, की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है, और प्रथम जनगणना की शुरुआत जो कि 1872 ईस्वी में होता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऑप्शन देखने के बाद सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? तो दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, क्योंकि ये उस टाइम दूसरे किसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में शामिल थे, जिसमें कि ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, उसकी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें यह व्यस्तता के कारण यह इसमें भाग नहीं लिए थे। और सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं, तो आप लोग डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा दादाभाई नौरोजी, जो कि 1886 में सेकेंड अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और फ्रेंड्स, इनसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने 3 बार टोटल अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता की थी, जिसमें कि 1886, 1993 और 1996। तो फ्रेंड्स, इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, जिन्होंने कितनी बार टोटल अध्यक्षता की थी? तो उन्हें 3 बार किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा। और
इस आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल कितने मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो केवल 2 भाग लिया था। सेकंड में कितना करा था, तो सेकंड में 33 और थर्ड में 81 और फोर्थ जो हुआ था उसमें 221। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इनसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप लोग नोट करके रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो फ्रेंड्स, सर डब्ल्यू वेडरबर्ग, वी डिग्बी, दादाभाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वी डिग्बी हो जाएगा, जिसमें कि 1889 ईस्वी में क्या होता है, लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और ये समिति जो बना था, ये इसमें भारतीयों के मामले को अंग्रेजों से अवगत कराने के लिए बना था और इसी के उद्देश्य से एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र कब निकाला गया था, तो यह निकाला गया था जब 1889 ईस्वी में जो समिति बनी थी वी डिग्बी, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया उस टाइम बनी थी। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड जो अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता करते हैं और ये कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है। और आपसे इसमें पूछा भी सकता है टोटल सदस्य इसमें कितने थे, तो इसमें टोटल सदस्य 607 भाग लिए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी हो जाएगा, जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और पहली बार इसी अध्यक्षता में वंदे मातरम को गाया गया। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 1917 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और सरोजिनी नायडू जो थे वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार को एग्जाम में पूछा जाता है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि यदि आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला तो एनी बेसेंट हो जाएगा, और आपसे यदि पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन यदि देखा जाए तो केवल 2 सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था, जो कि 4th कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, जो कि कांग्रेस से इनका नाता नहीं रहा, क्योंकि यह ब्रिटिश के सपोर्ट में थे और यह कांग्रेस को अपना एक शत्रु समझते थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि कभी अध्यक्षता कांग्रेस का नहीं किया था। इसके अलावा
सभी ने इस अध्यक्षता की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है, तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, जो कि कभी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि 1920 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? सुचित्रा कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो फिर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। आपसे प्रथम महिला पूछा जा रहा है, यदि भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता किया था। कहाँ पे? तो लखनऊ। सॉरी फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता किया था। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही? भारतीय राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर में अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देख सकते हैं, जो आप लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन के साथ ही जा सकते हैं। पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो ये ऑप्शन सही है, थर्ड। तो आप देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन गलत, सेकंड सही और थर्ड सही, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। तो सी 2 और थर्ड हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो आपसे 27वां अधिवेशन पूछा जा रहा है, जो कि बांकीपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसका अध्यक्षता RN मुधोलकर ने करा था। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? A.O. ह्यूम को क्या कहा गया है? कांग्रेस का पिता कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? कांग्रेस का पिता। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया? तो यह 27वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, जो कि 1916 में।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो एक ही स्टेटमेंट को कितनी बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये ऑप्शन गलत। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, तो फ्रेंड्स ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1921 में क्या होता अहमदाबाद एजिटेशन के समय भी ये जेल में थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम नजम उजमल खान ने करी थी। और थर्ड ऑप्शन जो है एलन ऑक्टिवन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये ऑप्शन सही है। अल्फ्रेड वेव 1894 से कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो ये ऑप्शन गलत है। और AU हुम जो है ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या था प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। और सरोजिनी नायडू जो प्रथम अध्यक्ष नहीं थी, ये कौन थी? एनी बेसेंट। तो आप इसके ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो 2, 4 ये ऑप्शन हो गया, तो बी आंसर के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो फ्रेंड्स यह कथन लाला लाजपत राय का था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ? तो फ्रेंड्स यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यह नीति जो सबसे बड़ा इसका प्रवक्ता कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और वर्ष 1900 ईस्वी में, वर्ष आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। वर्ष 1900 ईस्वी में क्या कहा था? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में क्या हुआ? इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, तो वो कौन थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आप लोग इसको पॉइंट्स को नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि IAS 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन आपके स्टेट सिविल सर्विस में रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि
अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक, NC केवलकर, CR दास, IB सेन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था? बाल गंगाधर तिलक और CR दास, जो कि पहला प्रिफेयर किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन वह किसी कार्य में बिजी व्यस्तता के कारण क्या हुआ था, यह दोनों इसमें भाग नहीं लिए थे। तो अंत में NC केलकर और IB सेन उनके सहयोग के लिए आगे आए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2 और 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थल निम्न से कौन सा था? तो फ्रेंड्स एक बार ही जो था वो गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो कौन था? वो था लॉर्ड विलियम विलिंगटन था, जो कि बम्बई अधिवेशन 1915 की किया था। और वो क्या था, उस टाइम पे वो गवर्नर नहीं था, बाद में वो गवर्नर बनते हैं। कौन सा उसका कार्यकाल था? तो 1931 से 36 के ईस्वी में बनता है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो C विजय राघवन ने की थी। और इसका अधिवेशन कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया था। और इसी अध्यक्षता में क्या था, असहयोग को प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अध्यक्षता में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो फ्रेंड्स यह नागपुर अधिवेशन में ही यह घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन के समय पे प्रांतीय भाषा के आधार पे गठन किया गया था। और बाद में जब देश की आज़ादी के बाद 1948 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों कथन सही है, और यह इसके ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स चित्तरंजन दास हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और यह बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ अधिवेशन है। तो आपसे एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो यह किसने किया था फ्रेंड्स? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे उक्त व्यक्तियों को सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्य अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी इसमें कब अध्यक्षता करते हैं? तो वो 1924 में कहाँ पे? तो बेलगांव में करते हैं। और सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। वल्लभ भाई पटेल कहाँ करते हैं? तो यह 1931 में कराची। और जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में लाहौर। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। तो इसे देखा जाए तो इसको हम लोग
क्रमबद्ध तरीके से यदि देखें तो इसमें हो जाएगा 1924 जो कि सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925। तो 142 जिसमें ऑप्शन है वो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 142 तो ये सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी द्वारा केवल एक बार अध्यक्षता हुई थी, और कहाँ हुआ था? बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो फ्रेंड्स हमने पिछले क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बेलगांव 1924 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 की अध्यक्षता की थी, और कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया है? सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिसमें कि है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका हो जाएगा जो कि सरोजनी नायडू जो थे ये 1925 से। तो फ्रेंड्स आप लोग जो पहले आता है उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा सरोजनी नायडू जो कि कानपुर, और मोतीलाल नेहरू जो कि अमृतसर 1919, और राजेंद्र प्रसाद जो कि बम्बई 1934, और अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी? तो यह रामगढ़ में किया था। तो ये आपका हो जाएगा 4। तो इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अब वो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए का 4, तो डी के ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। डी में आप लोग इसको नोट करके भी रख सकते हैं, ये दिया भी है आंसर में, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में किया था, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, राजेंद्र प्रसाद 1934, और अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि रामगढ़ 1940 में किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सूची में दिया गया, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1946 में। कानपुर का अधिवेशन वो आपको पता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1925 में, सरोजिनी नायडू ने किया था। लखनऊ का अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, और बनारस का अधिवेशन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे अच्छे से मैच कर लीजिए, और इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया? तो यह फ्रेंड्स ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1916 में अध्यक्षता हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या कहा गया था? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की पूंजी बताया था? तो फ्रेंड्स यह 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के ये कथन थे। आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि दिया है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, जो कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था
इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि टोटल 6 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि दिया है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची को दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग फ्रेंड्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पहले जो आपको आता है उसको पहले आप लोग मैच कर लिया कीजिए। तो सरोजनी नायडू ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू ने किया था कांग्रेस कानपुर की। ठीक है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जो कि हरिपुरा। तो आप लोग फ्रेंड्स इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं यदि इतना आपको आता है तो सी का 2 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं सी का 2 और डी का 1। तो आप फ्रेंड्स इसके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस आंसर को, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे अधिक सबसे लगातार अध्यक्षता किसने किया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है बार बार, तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा JB कृपलानी हो जाएगा, और आज़ादी के बाद भी यह JB कृपलानी ही अध्यक्ष रहते हैं। और यह 1948 में जब आज़ादी के बाद अध्यक्षता होती है तो यह सबसे लास्ट 55वां होता है, और इसका अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, JB कृपलानी। जनगण मन को पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यह 1911 के राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने करा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये बाल गंगाधर तिलक का अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि 1919 में हुआ था। तो फ्रेंड्स टोटल हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन 71 थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं, और इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हैं, जिसमें कि लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और जो भी हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि स्पेशली एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जाने से पहले इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपके तैयारी में अहम रोल, आपके तैयारी में ये मदद करेगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।